नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, सर्दियों का मौसम शुरुआत हो गया है और इस टाइम जो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि उनका कछुआ जो है हाइबरनेशन में जाना शुरू हो गया है। लोगों ने हाइबरनेशन वर्ड्स तो सुना है, लेकिन क्या उनको ये पता होता है कि हाइबरनेशन होता क्या है। हाइबरनेशन का मतलब होता है गहरी निंद्रा में जाना, यानी कछुए का गहरी नींद में चले जाना सर्दियों के अंदर। और अमूमन आपने देखा होगा कि जब अब रात के अंदर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ है, तो कछुए की बॉडी की एक्टिविटी स्लो होनी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे, जैसे आज उसने पूरा खाना खाया है, तो आप ये मान के चलिए डे बाय डे उसकी डाइट में भी रिडक्शन आपको देखने को शुरू मिलेगा। यानी फर्स्ट वीक में आप ये मान के चलिए वो 75, अगले नेक्स्ट वीक में 50% आएगा, उससे नेक्स्ट वीक में 25% आएगा, और हो सकता है एक महीने बाद वो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दे। और जब वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देगा तो ये हमारी ये धारणा है कि कछुए जो है हाइबरनेशन में चले गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कछुए जो हैं घरों के अंदर या घरों का जो इंडोर्स एनवायरनमेंट होता है, इंडोर्स एनवायरनमेंट के अंदर कभी भी हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि नेचर के अंदर इन्होंने अपने आप को सरवाइव करना होता है। क्योंकि नेचर का जो टेम्परेचर होता है बाहर मतलब 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर इनको ठंड से बचाव का कोई भी तरीका नहीं होता। उन कंडीशंस में कछुए क्या करते हैं, ऑटोमेटिक अपनी बॉडीज़ की एक्टिविटीज़ को स्लो करते हैं और वो धीरे धीरे जो है अपनी बॉडीज़ को एक्टिविटीज़ को इतना स्लो कर लेते हैं कि वो एक जगह पर बिल्कुल अगले 2-3 महीने तक बिल्कुल एक ही जगह टिक करके रह जाते हैं। उन कंडीशंस में वो अपने आप को नेचर के अंदर एडजस्ट करते हैं और अपने आप को बचा करके रहते हैं। और उसका भी एक तरीका होता है नेचर के अंदर। देखिए, कछुआ कितना समझदार होता है। जब उसको पता है कि ठंड आने वाली शुरू होती है, उस टाइम कछुआ अपने आप ठंड के महीने से 1 महीना पहले ऑटोमेटिक 15 दिन पहले वो बिल्कुल जो है खाना पीना छोड़ देता है। उसका रीजंस क्या होता है, जब उसने बिल्कुल 15 दिन खाना नहीं खाया पिया तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में जितना भी जो फूड गया हुआ है, उसके इंटेस्टाइन में जितना भी फूड है जो उसने डाइजेस्ट किया है, वो पूरा एक्सक्रीट हो जाता है। यानी उसके इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी फूड या वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। यदि किसी कारणवश थोड़ा बहुत भी यदि फूड मटेरियल उसकी इंटेस्टाइन में रह जाता है और कछुआ एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया माइक्रोफ्लोरा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जब बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कोई ना कोई इस तरह की दिक्कत आती है। और नेचर के अंदर कछुआ इतना समझदार होता है कि वो ऑटोमेटिक पहले से खाना पीना छोड़ करके धीरे धीरे डे बाय डे अपनी बॉडी को इस लेवल पे ले आएगा कि एकदम एक जगह स्थिर आकर के बैठ जाएगा। और घरों के अंदर अमूमन हमने देखा है कि कछुआ लास्ट तक खाता रहता है। इसलिए घरों के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कछुए को कभी भी हाइबरनेशन में न जाने दीजिए, क्योंकि यदि आप घरों में कछुए को हाइबरनेशन में जाने देते हैं तो उसमें कछुए के बीमार होने की संभावना, और जब हाइबरनेशन के बाद जब वो रिकवर करता है तो उसकी मोर्टेलिटी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्योंकि बाहर ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं होता है, और घरों के अंदर हम क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए हम उसको क्या है लाइटिंग्स का अरेंजमेंट रखते हैं या उसको कपड़े में कवर करके रखते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहे। घरों के अंदर जब कछुआ आपको लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, उसने खाना पीना, तो ऑटोमेटिक आप एक काम कीजिए कि एक तो कछुए को टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। आप जब उसको लाइटिंग रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने उसको एक्स्ट्रा लाइटिंग दी है, यानी उसका एनवायरनमेंट चारों तरफ से काफ़ी गर्म करा है, भले ही वो खाना नहीं खाता है, इस कंडीशंस में कछुआ एक जगह बिल्कुल साइलेंट होकर के तो बैठ जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कछुआ जब बिल्कुल साइलेंट हो गया, ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है कि रेगुलर, क्योंकि उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आप ये मान के चलिए कि उसकी बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है और हमारी जरा सी लापरवाही उस कछुए के लिए
मौत का वरदान साबित हो सकती है। यानी हमने लाइटिंग के द्वारा उसका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म किया रहा, हमने उसको ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए हमने पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप से तो हिल डुल नहीं सकता। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पानी में सक करके उसके बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना हमारी जिम्मेवारी होती है। उसको पानी में हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी में डिप करना होता है, ताकि वो मॉइस्चर लेवल, क्योंकि बाहर हमने लाइटिंग का अरेंजमेंट किया है, तो जो बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है वो पानी का लेवल हम कैसे मेंटेन करेंगे। इसलिए यदि आपने कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट करा है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको हर दूसरे दिन पानी के अंदर डिप करके आप रखिए, ताकि उसकी बॉडी के अंदर से इतना पानी ना निकले कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। और डिहाइड्रेटेड होने की वजह से आप ये मान के चलिए, जब शरीर में पानी का डिसबैलेंस हो गया, आप तो सोचते रहेंगे कि आपका कछुआ हाइबरनेशन में सो रहा है कि 2-3 महीने बाद उठेगा, लेकिन वो उस टाइम उसकी डेथ हो चुकी होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन पानी के एक बाउल में 1 से 2 इंच पानी लीजिए, उसके अंदर उसको बिठा दीजिए। और सबसे बेटर तरीका तो ये होता है कि पानी के अंदर यदि आप गाजर का जूस भी आप डाल लेंगे, क्योंकि गाजर के जूस में विटामिन ए भी होता है, और विटामिन ए यदि उनकी बॉडी को मिलता रहेगा और पानी मिलता रहेगा तो ऑटोमेटिक जो फ्लूइड बैलेंस है, जो बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के, वो ऑटोमेटिक अंदर मेंटेन रहेंगी। कछुए की स्किन में कोई डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स आपको देखने में मिलेगा। और आपका कछुआ जब आपका सर्दी का टाइम पीरियड चला जाएगा और जब गर्मी स्टार्ट होगी, जब वो रिकवर करना शुरू करेगा, तो उसको रिकवर करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया, यदि वो उस टाइम तक सर्वाइव भी कर गया, और मार्च और अप्रैल के महीने में आप ये जब सोचेंगे कि अब क्योंकि टेम्परेचर राइज करना शुरू किया है, कि अभी अपने आप से, क्योंकि जब टेम्परेचर का इंक्रीज करना शुरू करता है तो उसकी अंदर की बॉडीज़ की एक्टिविटी, जब लगता है कि बाहर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिक कछुआ हिलना डुलना शुरू होता है। उसकी बॉडी में ऑलरेडी इतना डिहाइड्रेशन हो चुका है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यानी पानी का बैलेंस ऑलरेडी इतना कम हो चुका होता है कि वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसलिए इस कंडीशंस में भी जब हमें उसको नींद से जगाना हो, यानी मार्च के बाद, होली के बाद अक्सर हमें लगता है कि अब मौसम में चेंजेस आना शुरू हो गए, टेम्परेचर डे बाय डे पर डे 1 डिग्री 2 डिग्री इंक्रीज होना शुरू हो गया है। हमें इसे रोज़ वार्म वाटर में डिप करना चाहिए, पर डे डिप करना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी अपने आप को धीरे धीरे एक रेगुलेट करना शुरू कर दे। एक पार्टिकुलर जब उसमें डेली मॉइस्चर लेवल मतलब एक पीक पे चला जाएगा, विटामिन से भी आप साथ के साथ दे रहे हैं, तो उसको रिकवर करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही टेम्परेचर अपना 28-30 के आसपास होगा, तो वो ऑटोमेटिक चलना फिरना भी शुरू कर देगा और एकदम से खाना पीना भी शुरू करेगा। और वीकनेस की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेटेड पहले से है और वो पहले से ही वीक है। एक तो उसने इस पीरियड में देखिए, जब वो इस 2 से 3 महीने में, क्योंकि उसकी बॉडी की एक्टिविटी इतनी स्लो है। कछुआ अमूमन क्या करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कैसे करते हैं, ज़मीन का कछुआ क्या करता है, पूरे जब हेल्दी सीजन्स होता है खूब सारा अपना खाना खाता रहता है, उसकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता रहता है। अब वो जो फैट है या चर्बी है, वो इस पीरियड में काम आती है, यानी वो इसको यहाँ जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी अपनी एक्टिविटीज़ को तो स्लो कर लेता है, लेकिन बॉडी की एनर्जी के लिए आप ये कह सकते हो कि बॉडी में जिसका फैट है उसको यूटिलाइज करके वो अपने आप को जिंदा रखता है। इस प्रकार वो अपने आप को नेचर के अंदर सरवाइव करता है। ये सब जो तरीका है नेचर ने उसको अपने आप, कुदरत ने अपने आप दिया है। इसलिए अगर आपका कछुआ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप कोशिश कीजिए उसको इसको आप ये कह सकते हो हाइबरनेशन में बिल्कुल मत जाने दीजिए। उसका टेम्परेचर और उसका खाना पीना रेगुलर रखिए, उसको डेली खाना दीजिए, उसको सोने मत दीजिए, क्योंकि यदि अगर उसने सोने दिया और पहले से ही वीक है, वीकनेस की वजह से वो आप ही मान के चले तो ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप, क्योंकि अब सर्दी का मौसम अभी शुरुआत हुई है और आपको ये सिम्टम्स आपको अपने कछुओं में देखने को शुरू मिलेंगे, तो इसलिए आपको अभी से इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जो मैंने टिप्स बताए हैं इसको अभी से आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, ताकि आपका कछुआ जब सर्दी में से ऑटोमेटिक एक बार वो रिकवर होकर के दोबारा से पहले की तरह हेल्दी हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने
आपको मेरे वीडियो पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।